जय भोलेनाथ। क्या आप जानते हैं कि बुध प्रदोष के पावन दिन पर भगवान शिव की पूजा और इस परम दिव्य कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी कठिन विघ्न पल भर में दूर हो जाते हैं। आज की ये पौराणिक कथा इतनी चमत्कारी और प्रभावशाली है कि इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा से सुनने पर आपका सालों से रुका हुआ धन वापस मिल जाता है। बुद्धि के देवता बुध देव की असीम कृपा से आपके घर में अटूट सुख और अखंड समृद्धि का वास होने लगता है। आज इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा अचूक और गुप्त उपाय भी बताएंगे जो आपकी सोई हुई किस्मत की लकीरों को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह विशेष जानकारी शायद ही आपको किसी और वीडियो में मिली हो, इसलिए अपनी भलाई के लिए आज इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और उस दिव्य वरदान को अपने साथ लेकर जाइएगा। पंचांग के अनुसार 15 अप्रैल 2026 को वैशाख मास का ये परम पावन बुध प्रदोष व्रत पड़ रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन शाम के समय, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, उस समय की गई शिव पूजा का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। पूजा के समय आप अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए महादेव का जल और दूध से अभिषेक करें। मंदिर की चौखट पर गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करना कभी न भूलें। प्राचीन काल की एक बहुत ही सुंदर और मर्मस्पर्शी कथा है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। उसके पास न तो रहने के लिए कोई छत थी और न ही पेट भरने के लिए अन्न का एक भी दाना, परंतु उसका हृदय महादेव की अटूट भक्ति से सदैव लबालब भरा रहता था। वह ब्राह्मण वर्षों से हर प्रदोष का अत्यंत कठिन और निराहार व्रत रखता आ रहा था। एक बार वैशाख मास के बुध प्रदोष का शुभ दिन आया। ब्राह्मण सुबह से ही महादेव के गहरे ध्यान में मग्न था। शाम का समय हुआ जब वो पूजन के लिए वन से पुष्प लेने जा रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी जीव के तड़पने की बहुत ही करुण आवाज सुनाई दी। वो ब्राह्मण जब उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक दिव्य पक्षी घायल अवस्था में पड़ा तड़प रहा है और उसके प्राण निकलने ही वाले हैं। ब्राह्मण का कोमल हृदय ये देख पसीज गया। उसे भली भांति बोध था कि मंदिर में प्रदोष काल की मुख्य पूजा का समय बहुत निकट है, लेकिन उसके सामने एक बेजुबान जीव के प्राण संकट में थे। उसने अपनी आंखें बंद की, मन ही मन महादेव को याद किया और करुण भाव से कहा कि हे महादेव, यदि आप इस पूरी सृष्टि के हर कण में और हर जीव में वास करते हैं तो मंदिर जाने से पहले इस असहाय पक्षी की सेवा ही आपकी सबसे बड़ी और असली पूजा होगी। पूरा प्रदोष काल बीत गया, लेकिन वो ब्राह्मण उस पक्षी के घावों को जल से धोता रहा और उसे जीवनदायिनी बूंदें पिलाता रहा। जब वो पक्षी पूरी तरह चेतना में आया और उड़ने के योग्य हुआ, तब तक चारों ओर बहुत ही गहरा अंधेरा हो चुका था। ब्राह्मण उस दिन मंदिर की मुख्य पूजा में शामिल नहीं हो सका। वो आत्मग्लानि में वहीं भूमि पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने सजल नेत्रों से पुकारा कि हे त्रिकालदर्शी, आज आपकी मुख्य पूजा मुझसे छूट गई है। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, प्रभु मुझे इस भूल के लिए क्षमा करें। तभी अचानक वो पूरा वन एक अलौकिक नीली और दिव्य सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। आकाश से एक बहुत ही गंभीर और गूंजती हुई आकाशवाणी हुई कि हे श्रेष्ठ भक्त, अपनी आंखें खोल और सामने देख। तूने आज कर्म को ही असली धर्म बना दिया है। ब्राह्मण ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक परम तेजस्वी बालक खड़ा है, जिसके मस्तक पर पन्ने जैसी दिव्य चमक है और जिसके हाथ में ज्ञान की अद्भुत पुस्तक है। वे साक्षात बुद्धि के स्वामी बुध देव थे। बुध देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि हे विप्र, तूने जिस नन्हे पक्षी की रक्षा की है वो कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि मेरे दिव्य संदेशवाहक थे। तेरी यह निस्वार्थ करुणा देख महादेव आज अत्यंत प्रसन्न है। शास्त्रों का वचन है कि जो व्यक्ति बुध प्रदोष के दिन किसी भी जीव मात्र पर दया करता है, महादेव स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं और उसके जीवन के सारे संकट हर लेते हैं। इसके पश्चात बुध देव ने उस ब्राह्मण को एक अत्यंत दुर्लभ पारसमणि और एक विशाल स्वर्ण पात्र भेंट किया। उन्होंने ब्राह्मण को वरदान दिया कि आज के बाद तेरा कोई भी कार्य कभी नहीं रुकेगा। जो धन वर्षों पहले लुप्त हो चुका था वो अब स्वतः ही तेरे द्वार पर चलकर आएगा और तेरी बुद्धि सदैव धर्म के मार्ग पर अडिग रहेगी। ब्राह्मण के देखते ही देखते बुध देव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब वो ब्राह्मण अपने घर लौटा तो उसकी वो टूटी फूटी झोपड़ी एक अत्यंत भव्य और विशाल महल में परिवर्तित हो चुकी थी। भक्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, अब समय है उस विशेष गुप्त उपाय को जानने का। यदि आपका धन कहीं बहुत समय से फंसा हुआ है या आपको अपने व्यापार में लगातार हानि उठानी पड़ रही है, तो आज शाम को शिव पूजा के समय एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें 7 दाने खड़ी हरी मूंग के डालें। इस जल को पूरे श्रद्धा भाव के साथ किसी पुराने बेलपत्र के पेड़ की जड़ में ले जाकर अर्पित कर दें। जल अर्पित करते समय ओम सोम श्रृंगाय नमः मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें। यह छोटा सा उपाय आपकी बुद्धि को बहुत कुशाग्र करेगा और आपके रुके हुए धन के सभी मार्ग खोल देगा। तो प्रिय भक्तों, ये थी बुध प्रदोष व्रत की वो दुर्लभ और पावन महिमा।
जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से महादेव की शरण में आता है, महादेव उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देते। अगर आपको आज की ये कथा और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ या जय श्री गणेश लिखकर अपनी हाजिरी और अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करें। महादेव आपकी हर शुभ मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करें।